हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी फार्मेसी। तो आज हम नए टॉपिक के साथ आ चुके हैं जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के बेसिक से लेकर के लास्ट उसके स्ट्रक्चर तक हम सारी चीज़ें देखेंगे। कौन से ड्रग यूज़ होते हैं, कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, कैसे वर्क करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम बेसिक्स देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। तो नर्वस सिस्टम होता क्या है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है डेफिनेशन: द नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स एंड फाइबर्स विच ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स बिटवीन पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो नर्वस सिस्टम एक्चुअली होता क्या है, एक नेटवर्क होता है जो कि नर्व सेल्स एंड फाइबर्स के थ्रू ट्रांसमिट करता है एक इम्पल्स, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट करता है। कहाँ पर? बॉडी के पार्ट्स में, है ना। तो ये नर्वस सिस्टम होता है। किसी भी चीज़ को रन करने के लिए हमको एक नेटवर्क फॉर्म करना ही होता है। जैसा कि हम सोचते हैं कि हमको मेडिकल ओपन करना है, तो मेडिकल ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक नेटवर्क बनाएंगे कि हमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहली बात है कि डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी। तो डिग्री की ज़रूरत पड़ रही है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉलेज फाइंड आउट करेंगे कि हाँ हमको कौन सा कॉलेज में एडमिशन लेना है। कॉलेज में जाने के बाद हम एग्ज़ाम्स देंगे कि हमको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और एग्ज़ाम दिलाने के बाद में हमको डिग्री मिलेगी। तो इस तरीके से एक नेटवर्क जनरेट होता है। वही है, बॉडी को भी रन होने के लिए एक नेटवर्क की ज़रूरत है, जिसमें से है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम एक नेटवर्क है जो कि नर्व सेल्स एंड फाइबर्स के थ्रू ट्रांसमिट करता है नर्व इम्पल्स को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। ओके, तो ये नर्वस सिस्टम है। तो देखते हैं नर्वस सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। दो टाइप के यहाँ पर नर्वस सिस्टम होते हैं। पहला तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बिल्कुल समझ में आता है कि ये कंट्रोल करने का काम करता होगा। अब सेंट्रल की बात हुई तो ब्रेन की तो बात होनी ज़रूरी है ना। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो पार्ट में होते हैं जो कि वर्क कैसे करते हैं, एक तो ब्रेन के थ्रू और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू में। ब्रेन का काम क्या होता है, ये करता है रिसीव और प्रोसेस इन्फॉर्मेशन को। जो सेंसरी इन्फॉर्मेशंस आते हैं ब्रेन के पास में, उसको रिसीव करता है, उसका प्रोसेस करता है और इस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन का यूटिलाइजेशन करता है। और क्या क्या काम होता है, तो इनिशिएट रिस्पॉन्स, स्टोर मेमोरीज और जनरेट थॉट एंड इमोशंस, ये भी ब्रेन का ही पार्ट होता है। दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, कंडक्ट सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। ठीक है, कंडक्ट करता है सिग्नल्स को ब्रेन से, है ना। और ये क्या करता है, कंट्रोल करता है एक्टिविटी को। जो रिफ्लेक्शंस आते हैं उसको एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम वर्क करता है। अब दूसरा देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो टाइप के न्यूरॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। पहला तो होता है मोटर न्यूरॉन्स, दूसरा होता है सेंसरी न्यूरॉन्स, है ना। मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, ये मसल और ग्लैंड्स में वर्क करते हैं। सीएनएस टू मसल एंड ग्लैंड, जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो भी सिग्नल्स आती है उसको सीएनएस से लेकर के मसल्स और ग्लैंड तक के इसको पहुंचाते हैं। और जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, तो जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पर से जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको सीएनएस तक पहुँचाते हैं। जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको सीएनएस तक पहुँचाते हैं। इसका मतलब कहाँ तक पहुँचाते हैं, ब्रेन तक। हमने देखा था कि जो ब्रेन है वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है और प्रोसेस में लेकर आता है ना। तो हमने यहाँ पर देखा, तो ये जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं यहीं से सेंसरी इन्फॉर्मेशन निकलते हैं और वो ब्रेन तक जाते हैं। ठीक है, आया समझ में। अब ये दो चीज़ों की बात हो गई।
मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो क्या बोल रहे हैं कि मसल्स और ग्लैंड तक जाते हैं जो भी इंफॉर्मेशन है। तो इसके आगे भी और भी चीज़ें होंगी, है ना। तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, कंट्रोल वॉलेंटरी मूवमेंट्स। वॉलेंटरी मूवमेंट्स क्या होते हैं, इनको वॉलेंटियर्स की ज़रूरत होती है। वॉलेंटरी मतलब एनर्जीज चाहिए इनको, कोई तो एक रिस्पॉन्स चाहिए, है ना। तो कंट्रोल वॉलेंटरी मूवमेंट्स का मतलब क्या, जैसे अपने हैंड को ऊपर करना, चलना, दौड़ना, ये सारी चीज़ें क्या आएगी, वॉलेंटरी मूवमेंट्स में आएगी। ऑटोनॉमिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, ये कंट्रोल इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करती है ना। इनवॉलेंटरी का मतलब क्या होता है, जैसे कि हार्ट बीट, सांस लेना, हार्ट बीट, ये सारी चीज़ें जो होती है वो इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्सेस होती है, जिसमें कोई कंट्रोल नहीं होता, वो अपने आप वर्क करती रहती है, ठीक है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होते हैं वो फिर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, क्योंकि ये तो अपने कंट्रोल में नहीं है, वो तो ऑटोमेटिकली हो रहा है, तो ये फिर से दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। क्यों डिवाइडेड होते हैं, आगे चल के देखते हैं। पहला होता है सिंपैथेटिक और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक, है ना। तो सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, ये फाइट और फ्लाइट वर्क करता है। क्यों करता है, सिंपैथेटिक में क्या होता है, जैसे हम अचानक से डर जाते हैं, अचानक से कोई चीज़ होती है, कोई चीज़ हम देख लेते हैं, जैसे कि हम शेर देख लिए अपने सामने अचानक से, बोले अरे अब क्या होगा, तो जो रिस्पॉन्स आती है वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू वर्क करता है, इसलिए इसको फाइट और फ्लाइट नाम दिया गया है ना। अब दूसरा आता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट कंडीशन में वर्क करता है और डाइजेस्ट कंडीशन में, मतलब जैसे हम आराम कर रहे हैं, बैठे हैं, है ना, तो उस टाइम पे ये क्या करता है, एनर्जी को कंज्यूम करता है और उसको स्टोर करता है, ताकि ये जो भी एक्टिविटी हो, जैसे ये अचानक वाला एक्टिविटी हो कि जहाँ पे ज़्यादा एनर्जी लगे, तो वहाँ पर वो उस चीज़ को अप्लाई कर सके, इसलिए ये रेस्ट या फिर इसको डाइजेस्टिव भी बोला जाता है, इसका वर्क होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, ये दो टाइप के होते हैं, सोमैटिक और सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, है ना। तो इसमें ये न्यूरॉन्स के थ्रू वर्क करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से न्यूरॉन्स होते हैं। टू टाइप्स ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं दोनों में, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, ठीक है। तो ये दो टाइप के न्यूरॉन्स कौन कौन से होते हैं, प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक। प्री गैंग्लियोनिक कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जनरल वेसरल इफरेंट न्यूरॉन्स, है ना। ये लोकेटेड होता है सीएनएस में। सीएनएस में भी कहाँ पर, स्पाइनल कॉर्ड में, है ना। और ये किस टाइप का न्यूरॉन होता है, जनरल वेसरल इफरेंट, ठीक है। तो ये होता है जनरल एफरेंट वेसरल न्यूरॉन्स होते हैं ये रिलीज क्या करते हैं, हमको देखना है कि ये रिलीज क्या करते हैं, ये एसिटाइल कोलिन रिलीज करते हैं। एसिटाइल कोलिन ये एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है ना। आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग फार्मासिस्ट हैं, आप लोग फार्मा में हैं, तो आपको तो ये वर्ड आना ही चाहिए, आपका तो ये वर्ड फेवरेट होना चाहिए, मैं तो बोलती हूँ, है ना। और दूसरा है अपना पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन किस टाइप का न्यूरॉन होता है, ये होता है जनरल वेसरल इफरेंट और साथ ही साथ में जनरल वेसरल एफरेंट न्यूरॉन होता है। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये आउटसाइड ऑफ द सीएनएस, मतलब सीएनएस के बाहर प्रेजेंट होता है। क्या रिलीज करता है, एसिटाइल कोलिन रिलीज करता है ना, न्यूरोपेप्टाइड नॉरएपिनेफ्रिन, ये रिलीज क्या करता है, एसिटाइल कोलिन, है ना। अब ये देखते हैं ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। ये गैंग्लिया क्या होता है, गैंग्लिया जो होता है वो एक टाइप का ग्लैंड होता है जहाँ पर से न्यूरोपेप्टाइड्स जनरेट होते हैं, ठीक है, आगे हम देखेंगे। तो सर्टेन न्यूरॉन सेल बॉडी क्लस्टर पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स, है ना।
तो एक सेल बॉडी का क्लस्टर होता है जो कि न्यूरॉन्स को रखते हैं, न्यूरॉन्स जहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या होता है, वो गैंग्लिया होता है, ऑटोनोमिक गैंग्लिया होता है ना। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। अब एक होता है अपना साइनैप्स, साइनैप्स पॉइंट्स होते हैं, कहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं, प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स, है ना। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स में प्रेजेंट होते हैं साइनैप्स पॉइंट्स। मैं आपको आगे इसका और डिटेल बताऊंगी। तो आज के लिए यहीं तक हम देखते हैं और नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगा। तो जब तक कि नेक्स्ट वीडियो आता है तब तक कि आप ये पढ़िए, समझिए और इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी ये चीज़ें समझ में आ सके। थैंक यू।